नमस्कार मित्रों, पुनः आपके समक्ष प्रताप, पृथ्वी और प्रकृति के सानिध्य में मैं आप सबों को आयुर्वेद के संदर्भ में दो चार बातें बताने आया हूँ। सर्वप्रथम सभी को मालूम है कि हमें अपने लिए कुछ करना है, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, और प्रकृति जो कि अकूत संपत्ति हमें अपने चारों तरफ दे चुकी है, जिसका हम या तो जानकारी नहीं है या जानकारी होने के बावजूद उपयोग नहीं करते हैं, भौतिकता की तरफ भाग रहे हैं, जिसके कारण कई तरह के रोग फैल रहे हैं। इन रोगों का अपने घरेलू इलाज मैं आपको बता रहा हूँ। किताबों में आपने पढ़ा होगा दादी का नुस्खा, ये हमारे दादा दादी का नुस्खा है। मैं आपको बता दूं, अभी ठंडी का शरद ऋतु आने वाला है, ये आश्विन के बाद अब शरद ऋतु का प्रारंभ होता है, तो इसमें सावधानी जरूरी है बच्चों को और बूढ़ों को। जिन लोगों को फाइलेरिया है या फेफड़े में पानी की शिकायत है, दम्मा की शिकायत है, निमोनिया है, ऐसे लोगों को इस शरद ऋतु में बचने की आवश्यकता है। तो मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि हाई एंटीऑक्सीडेंट औषधियाँ हमारे घरों में पाए जाते हैं, जैसे शहद यानी मधु, ये हाई एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा है। दूसरी है आपको, यह हमारे गरम मसाले में पाया जाता है दालचीनी। दालचीनी का उपयोग हम लोग लकड़ी तोड़ते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा, और सब्जी में डाल देते हैं, चाय में डाल देते हैं और हो जाता है। तरीका है लेकिन गलत है। इससे हम पाउडर बना करके यूज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूध के साथ आप इलायची का सेवन करें, यह आपको बल प्रदान करेगा, बलवर्धक चीज़ है इलायची। और अगर जिन बंधु के मुंह से दुर्गंध आती है, वह भोजनोपरांत एक इलायची लेकर के मुंह में डाल लें और उसे धीरे धीरे चबाएं, बहुत लाभ मिलेगा। लौंग, यह लौंग जो है अपने आप में एक संपूर्ण औषधि है। इसका उपयोग जोग टोना में भी, जादू महात्मा लोग हैं ना, अरघट की खोपड़ी मरघट किसान, चल चल भाई तेलिया मशान, और ये लौंग लेकर के जो है भूत भगाते हैं, वहाँ उपयोग है, मसाले में उपयोग है। और हमारे आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता में लिखा हुआ है कि लौंग इलायची का उपयोग हम अगर सदैव नियमित ढंग से करें तो निरोगित रहेंगे। बंधुओं, अभी नवरात्रि का पर्व बीता है, एक दिन हो रहा है। आपने देखा होगा कि माता भगवती को तांबुलपण, पान के पत्ते में सुपारी, लौंग और इलायची का भोग लगाया गया है। उसमें चूना और कत्था नहीं डाला गया है। क्यों? इसके पीछे साइंटिफिक और आयुर्वेदिक दोनों रीजन है, धार्मिक तो है ही। और चौथा औषधि है आपके पास ये काली मिर्च, यह भी मसाले में उपयोग होता है और हर रसोई में यह पाया जाता है। पांचवा है आपके पास ये गुड़, इसमें सफ़ेद गुड़ भी आता है, काली गुड़ भी आती है, और कुछ गुड़ घर में बनाते हैं लोग इलायची अदरक वगैरह डाल करके। अब मित्रों, मैं आपको बता दूं कि सुबह उठ करके गुनगुना पानी पिए, और उसके बाद नित्य क्रियाक्रम से आप फारिग हो करके 4-5 तुलसी के पत्ते, थोड़ी सी 2 या 3 काली मिर्च, लौंग और गुड़, इन लोगों को मिला करके अगर संभव हो तो 1-2 लहसुन का जवा भी ले लें, और इनको एक साथ आप चबा करके खाएं, और खाने के बाद गर्म पानी या गर्म दूध का सेवन करें। मित्रों, साइनस, कफ, फेफड़े में दर्द, फेफड़े में पानी, फाइलेरिया, पैरों का हाथों का सूजन, पैरों में गस्सों में पानी लगना, इन सब से आपको बचाया जा सकता है। आप स्वयं अपने घर में उपयोग करके बच सकते हैं। समय का अभाव है सबके पास, मेरे पास भी होगा स्वभावतः। मित्रों,
हम जो दालचीनी का उपयोग करते हैं इसे पाउडर बना लें। डायबिटीज पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। आफ्टर 40 ईयर्स, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र में और डॉक्टर बोलते हैं। क्या आपकी उम्र 40 से ऊपर हो गई है, शुगर पेशेंट है, तो पहला क्वेश्चन उनका होता है। मैं बता दूं कि 40 से कम आयु वाले लोगों को भी शुगर है, तो उनके लिए यह जो लकड़ी दिख रहा है, यह गरम मसाले में उपयोग होता है। इसका नाम दालचीनी है। इसका पाउडर, तुलसी के पत्ते का 5-7 कलियां, काली मिर्च ले करके इनको एक साथ आप नियमित चबा चबा कर खाएं।